प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। इस जानकारी का संबंध देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की फर्स्ट ईयर की परीक्षाओं से है। ये परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। आप जान पाएंगे कि कौन सी तारीख से लगाकर कौन सी तारीख तक की परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, किन विषयों की परीक्षाएं स्थगित हुई होंगी और स्थगित हुई परीक्षाएं आगे अब किस तारीख को हो सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी और सूचना है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। सदा इसके साथ बने रहिए, लाभ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं। इन्हीं परीक्षाओं में से कुछ परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की अधिसूचना विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। आइए हम उस अधिसूचना को देखते हैं और उसके साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। हो सकता है कि आप में से भी किन्हीं परीक्षार्थियों की किन्हीं विषयों की परीक्षाएं स्थगित होकर आगे बढ़ गई होंगी। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना को देखिए। हम इसे साथ में पढ़ते हैं और फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। अधिसूचना में लिखा हुआ है 25 मई 2023 अधिसूचना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की मई जून 2023 में आयोजित हो रही स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष NEP दिनांक 27 मई 2023 से दिनांक 31 मई 2023 तक की समस्त परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। परीक्षा की नवीन तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। शेष परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहेगा। यही पैराग्राफ आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर की परीक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि BA, BCom, BSc, BHSC, BBA, BCA इस तरह की जितनी भी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के अंतर्गत इस समय हो रही हैं, उनकी कुछ परीक्षाओं को स्थगित करने की बात आई है। यानी यह सूचना केवल BA पर या केवल BCom पर नहीं, बल्कि फर्स्ट ईयर की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लागू होने वाली सूचना है। एक बात यह क्लियर हो गई। आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, BA, BSc, BCom, आप पर यह सूचना लागू हो रही है। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि 27 मई से लगाकर 31 मई तक की परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। 27, 28, 29, 30, 31 ये 5 दिन हैं। इसमें से 28 मई को रविवार है। अब बचे 4 दिन। तो 27 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई में यदि किसी दिनांक को या किन्हीं दिनांकों को आपकी भी परीक्षा थी तो वह परीक्षा अब स्थगित हो गई है। अकेले BA फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, अगर वो टाइम टेबल देखेंगे तो 27 से 31 तक में उनके लगभग 40 पेपर होने वाले थे। 20 पेपर तो वोकेशनल के ही होने वाले थे, 3 पेपर NSS, NCC, स्पोर्ट्स वाले होने वाले थे और 17 पेपर उनके ओपन इलेक्टिव वाले पेपर्स के होने वाले थे। तो इसी तरह से BSc वाले बच्चे, उनके पास टाइम टेबल है, वो देख लें कि 27, 28, 29, 30, 31 में यदि उनका कोई पेपर था तो वो पेपर अब नहीं होगा। इसी तरह से BBA, BCom आदि के बच्चे भी अपनी इन व्यवस्थाओं को देख लीजिए। आगे इसमें लिखा है कि परीक्षाएं स्थगित करने का कारण अपरिहार्य कारण बताया है। साथियों, अपरिहार्य कारण उस कारण को कहते हैं जिसको हम टाल नहीं सकते। वो तो अब उसको मानना ही पड़ेगा। कोई ऐसी स्थिति यूनिवर्सिटी की बनी होगी किन्हीं कारणों से, उन कारणों को स्पष्टतः घोषित नहीं किया गया, लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी ने अपरिहार्य यानी बिना टाले जाने वाले कारण के तौर पर प्रस्तुत किया है। उनकी वजह से इन 5 दिनांकों में 27, 28, 29, 30, 31 में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया। फिर इसी में बताया गया है कि आगामी जो तिथियां होंगी इन परीक्षाओं की, उसकी सूचना आपको अलग से दी जाएगी। तो अभी ऐसा कोई टाइम टेबल जारी नहीं किया है इस वीडियो को बनाए जाने तक यूनिवर्सिटी के द्वारा कि 27 की परीक्षा कब होगी, 29 की कब होगी, 30 की कब होगी, 31 की कब होगी।
वह जैसे ही उनका टाइम टेबल तैयार होगा, जैसे उनको सुविधा होगी यूनिवर्सिटी को, वैसे ही वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करेगी और वह हम वीडियो के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। परंतु आप भी जागरूक रहिए और आप स्वयं भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इन चीज़ों को देखते रहिए। साथ ही इसमें यह बताया है कि 31 मई के बाद की जितनी परीक्षा हैं वो यथावत होती रहेगी। यानी अगर मान लीजिए 1 जून से लगाकर आगे की किन्हीं तारीखों में 2 जून, 5 जून, 7 जून, 10 जून में यदि आपकी कोई परीक्षाएं हैं तो वो स्थगित नहीं हुई है। उन परीक्षाओं को देने के लिए आपको उन्हीं तारीखों में परीक्षा देने के लिए जाना है। इस बात को ध्यान में रखिए। इस अधिसूचना में थोड़ा सा आगे और आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इस अधिसूचना में अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो लिखा है द्वितीय वर्ष वार्षिक परीक्षा ओल्ड की पूरक भूतपूर्व असंस्थागत की समस्त परीक्षाएं अपनी पूर्व घोषित समय सारणी अनुसार ही संपादित की जाएगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एमजे वार्षिक परीक्षा मई जून 2023 पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार ही संपादित होगी। तो स्पष्ट है कि इस अधिसूचना का प्रभाव केवल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों और उनकी परीक्षाओं पर ही पड़ेगा। सेकंड ईयर की कोई पुरानी परीक्षा या और इसके अलावा कोई भी परीक्षा हो रही हो तो उनके परीक्षार्थियों के लिए यह वीडियो काम का नहीं है। फर्स्ट ईयर के और फर्स्ट ईयर के भी NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाले, वही मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल योग ध्यान पर्यावरण और वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए यह सूचना काम की है। तो इस तरह से इसे आप देख लीजिए। आप अपने मोबाइल के इस जो वीडियो है, इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो वहां पर इस अधिसूचना की आपको प्राप्ति की लिंक भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सीधे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जहां पर यह अधिसूचना दी हुई है। तो आपको और आश्वस्ति हो जाएगी कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही इसे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके मन में फिर किसी प्रकार का कोई भ्रम, कोई डर, कोई झिझक, कोई चिंता नहीं रहेगी कि यह वीडियो सच है कि नहीं। इस पर जो अधिसूचना दिखाई गई, पता नहीं वो अधिसूचना मनगढ़ंत तो नहीं है। ऐसे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और आप में से कई विद्यार्थी अभी बीच बीच में पूछते भी रहेंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं कि चलो देखते हैं, पेपर हो तो नहीं रहा, तो परीक्षा केंद्र पर भी पहुंच सकते हैं। तो इन सब संशयों से मुक्ति के लिए आपको हम इस अधिसूचना की लिंक उपलब्ध करा रहे हैं। उस लिंक को आप क्लिक करके एक बार पढ़ जरूर लीजिए। वहां से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वीडियो से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई विसंगति लगे, कोई अलग बात यदि आपको लगती है, कोई नई बात आपको पता चलती है या कोई और चीज आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर ही कमेंट करके लिखिए और यह भी बताइए कि क्या पेपर स्थगित होने की सूचना आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिली और क्या आपको तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिला, तो इसकी प्रसन्नता है। जैसी भी आपकी मन स्थिति है उसकी जानकारी भी आप कमेंट के रूप में दीजिए। किस कॉलेज के आप विद्यार्थी हैं वो भी बताइए। यह महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल के प्लेटफॉर्म पर मिला। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। वीडियो को साझा कीजिए अपने साथियों के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।